नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। भोजपुर के शाहाबाद की धरती पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी का 30 मई को 11 बजे आगमन है। भोजपुर आज जेल रोड स्थित जैन धर्मशाला के हाल में श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम के समीक्षा बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर वंदे मातरम के उद्घोष के बाद सभा को चालू किया गया, जिसमें 30 को शाहाबाद की धरती पर बिक्रमगंज में हमारे प्रधानमंत्री का आगमन होने जा रहा है। इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी और दक्षिणी मंडल के लोगों ने अपनी अपनी तैयारी की बातों को बैठक में रखा। इसमें उपमेयर सरोज सिंह, हैप्पी तिवारी, मनीष गुप्ता, जीतू चौरसिया, लव पांडे, सुशील बाबा, विभू जैन, मुन्ना बजरंगी, प्रमोद सिंह, मुन्ना सिंह आदि लोगों ने हिस्सा लिया और आने वाले 30 तारीख को बहुत ही धूमधाम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत की तैयारी की गई है, जिसमें 194 विधानसभा क्षेत्र से लगभग 1000 वाहनों का बिक्रमगंज प्रस्थान करने का बायोडाटा तैयार किया गया, जिसमें 5 वाहन का एक मंडल भी बनाया गया। सिंदूर ऑपरेशन के बाद हमारे शाहाबाद की धरती पर माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत बड़े धूमधाम से किया जाना तय हुआ है। भोजपुर जिला संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। भैया, क्षेत्र के उपस्थित सभी प्रमुख नेतागण, हम सबके ध्यान में है, पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही है। अभी 24 तारीख को पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी हम इसमें से बहुत सारे लोग गए होंगे, और कल 26 तारीख को एनडीए की बैठक थी। इन बैठकों के अलावा भी कई प्रकार की बैठकें हुई और अलग अलग माध्यम से हम सबके बीच में सूचना दी गई है कि आगामी 30 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बिक्रमगंज की धरती पर आ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शाहाबाद की धरती पर जब आ रहे हैं तो उनका आगमन कई मायनों में ऐतिहासिक है। बिक्रमगंज की धरती पर इससे पहले भारत के एक प्रधानमंत्री आए हैं, तो एक ये इतिहास बनने जा रहा है कि भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में बिक्रमगंज की धरती पर पधार रहे हैं। इसके साथ साथ हम सब ने देखा होगा कि पिछले 22 अप्रैल को इस देश में एक बड़ी दुखद घटना घटी, जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे कई सारे पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी। और उस हत्या के बाद 24 तारीख को इसी बिहार की धरती में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित था झंझारपुर में, और झंझारपुर के धरती से प्रधानमंत्री जी ने, हम सबने देखा होगा समाचार चैनलों पर, यूट्यूब पर, बाकी जो सूचना के माध्यम है उन माध्यमों से हमने देखा होगा कि इसी झंझारपुर की धरती पर खड़ा होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हुंकार भरी थी कि आतंकवादियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी। और उसके बाद 14-15 दिनों के इंतजार के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और 7 मई से 10 मई तक हम सबने देखा कि भारत के सैन्य बलों ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान के घर में घुसकर उनके छाती पर वार करने का काम किया, और स्थितियां ऐसी बनी थी कि भारत के सैनिक, भारत के लड़ाकू विमान, हमारे जो सैन्य बल थे, उनकी जब इच्छा होती थी पाकिस्तान में कहीं जाकर बम फोड़कर आ जाते थे, और भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी बहनों की, हमारी माताओं के सुहाग को, सिंदूर को उजाड़ने वाले लोगों से बदला लेने के पश्चात भी प्रधानमंत्री का बिहार में, और विशेष रूप से हमारे लिए ये गर्व का विषय है कि शाहाबाद की धरती पर उनका आगमन होने जा रहा है। तो एक इतिहास इस कार्यक्रम से यह भी जुड़ने वाला है। और तीसरा जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक पक्ष इस पूरे कार्यक्रम का है
कि प्रधानमंत्री जी केवल